Hello everyone, my name is Nikita Sharma and welcome to my YouTube channel. I will do a comprehensive analysis of English grammar on this channel which will improve your English even more, and this journey will be very special for us, so you can get a lot of help from this channel. चैनल पर मैं आप लोगों को बताऊंगी इंग्लिश से रिलेटेड चीजें, ठीक है। इंग्लिश को हमने जो 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब मैं चाहती हूँ वो पूरे के पूरे जो 12 पार्ट्स हमने पढ़े हैं चैप्टर्स के, उन सबको हम एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हमारी ग्रामर अच्छी इंप्रूव हो सके। जिन्हें स्पोकन में प्रॉब्लम्स आती है कि मुझे स्पोकन नहीं हो रही है, वो क्लासेस लेते हैं जस्ट बिकॉज फॉर दी स्पोकिंग क्लासेस, तो मैं नहीं चाहती कि अब आप लोग उस चीज के लिए सफर करो। जो भी है आप यहाँ से सीख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको ग्रामर भी क्लियर हो जाएगी, प्लस आपको स्पोकन में भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी। अब तक जो था हमने सेंटेंसेस को एज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए हैं, लेकिन अब हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करेंगे, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लाइक दिस, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर से कनेक्टेड रहेंगे। तो जब आप कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि सेंटेंस किसका है। कभी भी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कि टेंस बहुत बड़ी चीज है, टेंस हमसे हो नहीं रही है। टेंस इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, टेंस है छोटी, बस हम क्या होते हैं ना, हमें ग्रामर के बाकी के रूल्स नहीं पता होते हैं, तो हमें टेंस भी क्या लगता है, हार्ड लगता है। बट आज के बाद में ऐसा नहीं होगा। सो फटाफट से हम लोग हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल्स को क्लियर करते हैं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास इन अ शॉर्ट ट्रेलर। और अब हम लोग करेंगे सेंटेंसेस को डिवाइड। क्या करेंगे? सेंटेंसेस को एनालाइज। ठीक है, जहां हम लोग क्या करते हैं, पंचुएट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पंचुएट करेंगे हमारे सेंटेंसेस को। अभी मैंने बोला she think he is very handsome। मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, और ये बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल प्रेजेंट का ही लिया है। तो पहले देख लेते, शी थिंक ही इज वेरी हैंडसम। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं कि इनको डिवाइड करने के लिए हमने सोचा कि ऐसे ऐसे करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं पहले तो, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें देखना है कि जो ये शी है, ठीक है, इस शी को हम कहाँ लेते हैं। शी को हम लेते हैं कब? जब हमें बार बार किसी का नाम ना लेकर के उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करें। किसका यूज करें? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। तो शी और प्रोनाउन हो गया। थिंक जो है वो वर्ब में इंक्लूड होगी, क्योंकि थिंक, थॉट आता है तो ये उसी में ही जाएगा, वर्ब में ही। ठीक है, फिर उसके बाद में ये ही है। अब तो आपको पता चला कि हम लोग शी, ही, वी इन सब को प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं, तो ये भी इसका प्रोनाउन हो जाएगा। अब आ जाता है इस पे, तो ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और किसकी है? सिंपल प्रेजेंट की, टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये। अब आप कहोगे वेरी, ये वेरी यहाँ पे क्यों आया? वेरी वहां पर आता है जहां पर एडजेक्टिव या और एडवर्ब को हम लोग सेंटेंस में एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस ही की जो है क्वालिटी बता रहे हैं कि ये क्या है, हैंडसम है। ठीक है, तो इसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो हैंडसम है, और कितना हैंडसम है, बहुत ज्यादा हैंडसम है वो। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? वेरी का यूज किया है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को एम्फसाइज करता है। क्या करता है? एम्फसाइज करता है। ठीक है, और हैंडसम जो है वो क्वालिटी बता रहा है कि वो इंसान कैसा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पर जो ही है वो प्रोनाउन है, लेकिन जो ड्राइव्स है वो वर्ब है। ठीक है, लेकिन उसमें एस आ रहा है तो इट मीन्स इट वाज अ सिंपल प्रेजेंट। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं वेरी पर, तो वेरी से मतलब है आगे क्या लिखा हुआ है? फास्ट लिखा हुआ है, कि वो गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा है। इट वॉज एडजेक्टिव, लेकिन जो वो वेरी है वो क्या है? वो एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है। ठीक, वी प्ले टेनिस एवरी इवनिंग।
ओके, अभी यहाँ पर जो है वी जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन है। जो प्ले है वो हमारा यहाँ पर क्या है, ये है वर्ब, प्ले, प्लेड, प्लेड। अभी ये टेनिस है, ये एक तरीके से कॉमन नाउन में इंक्लूड होगा, बिकॉज कॉमन नाउन में इसको हम लोग इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये किसी स्टेडियम के साथ में या फिर किसी इवेंट के साथ में या फिर किसी टाइम पीरियड के साथ में शो होता, ठीक है, इन सब के साथ में अगर शो होता तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर नाउन के फ्रेज में चला जाता, बट एट अ मोमेंट ये प्रॉपर नाउन के फ्रेज में नहीं है, ये कॉमन नाउन के फ्रेज में ही है, ठीक है। और यहाँ एवरी यूज जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, इंडेफिनिट नाउन है हमारा, जहां पर हम लोग इसको सिंगुलर में ही यूज करते हैं, बस शो करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए। और इवनिंग जो है वो टाइम पीरियड को बताता है कि कौन सा टाइम पीरियड है, मॉर्निंग टाइम पीरियड है, इवनिंग है या नून है, उस चीज को। तो अभी आपने देखा हमने दो सेंटेंसेस को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स, हमने हर एक चीज को किया। तो अब हमें बोलने की जरूरत नहीं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स, है ना, क्योंकि हमें एक ही सेंटेंस में कितनी सारी चीजें मिल गई। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं, हमें पता चल जाता है, हम लोग कर लेते हैं। बट अगर आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि किस तरीके से हमें करना है। एक और देख लेते हैं अभी, वी वॉक स्लोली, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसमें तो इतनी सारी चीजें है ही नहीं, तो कोई नहीं, हमें कौन सा चाहिए, हमारे पास जो सेंटेंस है हमें उसे ही डिवाइड करना है। तो ये जो वी है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। अगेन जो वॉक है ये तो पता होगा, वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड, तो ये हो जाएगी आपकी वर्ब। अब ये स्लोली, फर्स्ट थिंग तो एलवाई से जब कोई वर्ड आता है तो वो ऑलरेडी एडवर्ब में चला जाता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन आ जाता है उसका। तो यहाँ पर स्लोली जो है वो भी आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। क्या है, हमारा एडवर्ब है। माय father goes to market। अब ये जो माय है ये एक पॉजेसिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है कि मेरे पापा, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में इंक्लूड होगा ये माय फादर। तो ये जो फादर है ये आप ले सकते हो ना, पॉजेसिव प्रोनाउन तो आपने दिखा दिया, फादर को आपको दिखाना है तो आप फादर को अपने प्रॉपर नाउन में दिखा दोगे, ठीक है। यहाँ गोज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गो में ही आपने सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रक्चर यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में टू जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है ये। और जो मार्केट है वो आपका है क्या, कॉमन नाउन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा मार्केट है, ठीक है। तो समझ आई बात कि मैंने आपको क्या समझाया है कि आपको सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है, और उस सेंटेंस को डिवाइड करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज किधर आ रही है, जिससे क्या होगा, फर्स्ट थिंग आपको वर्ब्स को याद करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, प्रीपोजिशंस नहीं आ रही है, फॉर आ रहा है, इनटू आ रहा है, एट आ रहा है, तो अब वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि प्रीपोजिशंस भी आ रही है, एडवर्ब भी आ रहे हैं, एडजेक्टिव भी शो हो रहा है, बिकॉज ग्रामर इन सब से ही स्टार्ट होती है। ये एक बहुत बेसिक चीज है और यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप सेंटेंस को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ग्रामर बहुत इजी लगेगी, ग्रामर आपको भूत नहीं लगेगी, दोस्त लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे करना क्या है। समझ आ रही है बात। एंड अभी के लिए सिर्फ इतना सा, मैं जो नेक्स्ट क्लास अब अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको पंचुअली हर एक सेंटेंस को डिवाइड करूंगी और उस सेंटेंस को हम लोग पंचुएट करेंगे, उसमें हम लोग कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन निकालेंगे, फ्रेजेस निकालेंगे, ठीक है। हमें टेक्सचर्स, कलर्स, कंडीशंस, एडजेक्टिव की वो सब कुछ बताएंगे, एडवर्ब्स बता देंगे, इन पोस्टर ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम ही सुने होंगे, तो वो सब कुछ हम लोग इस चैनल पर सीखेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो